बिहार विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जो बिहार के लोगों के दिल को खुश करने वाला है। और इस ऐलान से हो सकता है कि तेजस्वी यादव को छप्पर फाड़ कर वोट मिले। जी हाँ, खबर ऐसी है क्योंकि तेजस्वी ने कर दिया है एक ऐसे बड़े दांव का ऐलान जो बिहार के लोगों के वोट पाने में आसानी से काम आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो क्या अब आरजेडी को छप्पर फाड़ वोट मिलने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों से कुछ ऐसा वादा किया है कि लोगों को दिल्ली की सरकार की याद आ गई, यानी केजरीवाल सरकार की। ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं और हो सकता है कुछ महीनों में इसका ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है और ये उनका दांव केजरीवाल वाला दांव कहा जा सकता है। तो चलिए इस बड़े दांव की बात करते हैं। साथ ही बात करेंगे कि नीतीश को क्यों कोस रहे हैं तेजस्वी यादव, क्यों कह रहे हैं कि वो गठबंधन का मात्र एक मुखौटा बनकर रह गए हैं। तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वो हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, क्योंकि देश में महंगी बिजली बिहार में बनती है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कही हैं और उनकी माने तो अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो सूबे के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की नीतीश सरकार पर भी कटाक्ष किया है, लेकिन केजरीवाल वाला दाव यही है इनका, तेजस्वी यादव का। और नीतीश सरकार को तो वो इसलिए भी घेर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार को घेरना विपक्ष के नेता का काम ही है और बिजली फ्री कर देने वाला वादा जरूर उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। तो चलिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं। पूरे बिहार में लोग परेशान हैं बिजली के बिल से। हम लोग बार बार कहें स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट शीटर है। और जो सर्वे जो कराया जा रहा है जमीन का, इससे लोग बहुत परेशान हैं। और बिहार में बिजली पूरे देश में सबसे महंगा बिजली जो है मिलता है। हमने कहा भी है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और वही नहीं, इस सरकार से भी हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। आखिर तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा कि नीतीश अब वो नहीं है जो वो थे? नीतीश पर आखिर क्या दबाव बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश केवल महागठबंधन के मुखौटे हैं? तेजस्वी की माने तो बिहार की जनता बिजली बिल और भूमि सर्वेक्षण से परेशान है। 17 महीने के अपने कार्यकाल में हमने 5 लाख नौकरी देने का पूरा वादा किया, लेकिन नीतीश कुमार झुनझुना बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि राज्य के लोग काफी ज्यादा बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर द्वारा अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी बिलों को सही करने और 200 यूनिट बिजली फ्री प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम अब सत्ता में नहीं है तो वो केवल और केवल नीतीश सरकार पर दबाव बनाने का काम जरूर करेंगे। और इसीलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तो वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश एक ऐसे गठबंधन के मुखौटे बनकर रह गए हैं जो राज्य में केवल और केवल सत्ता संभाल रहा है। तो चंद अधिकारी जो है, चंद जो लोग हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, वही सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल शासन कर लिया उन्होंने, अब ना ही उनका कोई विजन नजर आता है नया। बिहार को आगे कैसे ले जाए, बिहार में कारखाने कैसे लाएं, बिहार में पलायन को कैसे रोकें, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं। वो एक विजन बता दो जो आज तक मुख्यमंत्री जी ने बताया हो कि हम बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे।
अब वो थक चुके हैं। अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रह गए। अब तो केवल उनको आगे करके मुखौटा बना करके कुछ अधिकारी जो हैं अपना जेब गरम कर रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ये सरकार राज्य के कानूनों की रक्षा करने में भी विफल रही है। आखिर क्यों ऐसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं? इसकी वजह, एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार पर केंद्र में एनडीए सरकार का अभिन्न अंग होने के बावजूद बिहार को विशेष दर्जा दिलाने और वंचित जातियों के लिए बढ़ा करने और उनके कानूनों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ से जल्द निकाले जाने वाली महिला संवाद यात्रा पर भी टिप्पणी की है और कटाक्ष किया है। इसे जनता के पैसे की बर्बादी करने वाली यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नौकरशाही को लूट में लिप्त होने की खुली छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बिहार में 2025 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी की पार्टी सत्ता में आने की उम्मीद संजोई बैठी है। शायद इसीलिए ये वार पलटवार चल रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार चल रही है। तो आरजेडी 2025 के लिए देखा जाए तो अपना पूरा एक अच्छे तरीके से रोड मैप तैयार कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के इस बड़े दांव की क्या काट निकाल पाती है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।